नमस्कार दोस्तों, आशीष एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी की नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है। जो भी टीजीटी के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें, और जो भी आपके दोस्त यार हैं टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। इसमें हम आपको यूपी टीजीटी से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको बताएंगे। तो ये है नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, एलनगंज प्रयागराज। विज्ञापन संख्या दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है? यह है 29 तारीख को, यानी 29/10, यानी आज से स्टार्ट हो गया है। और आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि ये भी 29 तारीख आज से शुरू हो गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? वो है 27/11, यानी 27 नवंबर। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ये भी 27 है। और फाइनल सबमिशन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30/11, यानी 30 नवंबर। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या के माध्यम से ये कर दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा? अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। यानी आपको जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन होगा। और नेक्स्ट है, विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक शिक्षक के विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यानी आप एक ही सब्जेक्ट से आप फॉर्म डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। आप समझ गए होंगे। आपकी अगर सब्जेक्ट अगर आपकी लैंग्वेज है यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू है, तो आपका जो पेपर होगा उसी भाषा में ही होगा। अधिसूचना संख्या दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रियानुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इस बार जो टीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है वो ओनली और रिटन परीक्षा पे होगा, यानी इसमें इंटरव्यू नहीं है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। यानी इसमें यह कहा गया है कि आपकी जो पात्रता है, यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अगर आप उसमें आते हैं तभी आप फॉर्म भरिए। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। यानी इस बार इस भर्ती में EWS भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये सब लिखित परीक्षा में ऋणांकन अंक नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें इसका जो परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी ये दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित संक्षिप्त अनुदेश। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आपका जो फर्स्ट चरण होगा, यानी प्रथम चरण होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये आप पढ़ लीजिएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें सब कुछ दिया गया है। सेकेंड जो चरण होगा वो होगा शुल्क भुगतान का। यानी पहले आप रजिस्ट्रेशन में आप सारी अपनी डिटेल भरेंगे, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और जेंडर, वैवाहिक स्थिति, ये सब कुछ होगा। और नेक्स्ट जो आपका होगा वो आपका होगा शुल्क भुगतान का, यानी आप फीस जमा करेंगे। फीस का जो मोड होगा वो होगा नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर
पेमेंट। अदर पेमेंट में आपका शायद चालान से हो जाए। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क कितनी है, यानी आपके एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। तो फीस है अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपये है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 50 रुपये। यानी टोटल फीस जो है आपकी जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है 750 रुपये। नेक्स्ट है EWS के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी उनकी जो श्रेणी है उनके आधार पे उनका होगा, वो आप पढ़ लीजिए। क्रमांक 1 से 5 तक वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है तृतीय चरण में आपको जो है सारी डिटेल चेक करके आपको फॉर्म सबमिट करना है। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फ़ोटो, जिसमें इसमें जो साइज़ दिया गया है इस साइज़ में आपको एक फ़ोटो खिंचवाना है, और उसको 5 से 30 KB के मध्य आप होना चाहिए, और उसको अपलोड करना है। फ़ोटो कैसा होना चाहिए, ये लिखा है फ़ोटो का आकार इतना होना चाहिए, और फ़ोटो में के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए, फ़ोटो बहुत दूर से खींची ना गई हो। चेहरे की पूर्व छवि स्पष्ट होनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए। शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारों दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, यानी आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, नज़र कैमरे पर सीधी हो। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो किस प्रकार खिंचवाना है। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट हो या फिर हल्का ग्रे हो। बाकी साइज़ आप देख लीजिएगा और एकदम सामने करके फ़ोटो खिंचवाइएगा। नेक्स्ट है रिक्त पद, इसमें आपको बताए गए हैं कितने हैं, वो अभी आगे सारणी होगी उसमें हम बताएंगे। आयु सीमा, आयु सीमा यानी 1 जुलाई 2020 को आप 21 वर्ष से कम ना हो, यानी 21 वर्ष से अधिक वाले सब फॉर्म डाल सकते हैं इसमें, और इसका कोई लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी एज के हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान क्या होगा, प्रशिक्षित स्नातक वर्ग यानी TGT के लिए 44,900 से लेकर के 1,42,400, और पे लेवल 7 है, ग्रेड पे है 4600। आरक्षण, आरक्षण वही लगेगा जो सब पे होता है। अनारक्षित के लिए 50%, और OBC SC का होता है 20%, 27%। बाकी भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांग के लिए 3%, और बाकी आप पढ़ लीजिए। अब जिस श्रेणी में आप आते हैं आपको पता ही होगा। आवेदन की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, यानी जिस दिन आप लास्ट फॉर्म सबमिट कर देंगे वो आपकी जो है तिथि होगी। शैक्षिक योग्यता होगी, शैक्षिक योग्यता क्या है वो आपको पता ही होगा। शैक्षिक योग्यता इसमें होती है आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे आपने ग्रेजुएशन किया हो, इंटर किया हो, और आपका B.Ed में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। वो अभी हम बताएंगे आगे, अभी टेबल दी होगी उसमें आपका हर सब्जेक्ट वाइज दिया होगा। भर्ती प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा होगी 500 अंकों की होगी, जिसमें से 125 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी, और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। समयावधि यानी 2 घंटे का पेपर होगा, और सारे प्रश्न होंगे आपके बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और आपको जो गोले भरने हैं वो काली स्याही के बाल पेन से काला करना है। ये बाकी तदर्थ शिक्षकों के लिए दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिए। चयन हुए तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक होगा और सेवा आधारित अधिभार अंक होगा, उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सामान्य अनुदेश दिया गया है, आपको पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लीजिए कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी ना होगा जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। यह आप पढ़ लीजिए। इसे आप UPS जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी उसका हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी ये जो महत्वपूर्ण अनुदेश हैं ये आप पढ़ लीजिए।
बाकी ये प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र पिछड़े वर्ग के लिए, विकलांगों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए है, और ये है मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों के लिए है। ये है संख्या, यानी आपकी कितनी वैकेंसी हैं, कितने रिक्त पद हैं। तो सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी का फर्स्ट दिया गया है, हिंदी का जनरल में ये बालक वर्ग का है। जनरल में 1054 सीटें हैं, ओबीसी की 405 सीटें हैं, एससी की 276 सीटें हैं। उसी प्रकार हर सब्जेक्ट का आप यहाँ पे देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये बालिका वर्ग का है, इसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। और ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें आपको हम बता देंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो बीए में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपका बीएड तो होना ही चाहिए, या फिर बीए में हिंदी और संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा में बीएड का ये वही है। ये दोनों पॉइंट लगभग सेम है। इसमें अगर आपका इंटर में भी बीए है तब भी ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में बीए है हिंदी और संस्कृत दोनों, तो फिर आप हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं। गणित के लिए अगर आपने बीए गणित से किया है, लास्ट ईयर तक आपके पास गणित रही है, मैथ रही है, और बीएससी, या फिर आपने बीएससी किया है मैथ से लास्ट ईयर तक और आपने बीएड किया हुआ है, तो आप गणित से भर सकते हैं। गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक, और गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी, अगर टीसी कोर्स है तो आप वो कर सकते हैं, आप वो डाल सकते हैं फॉर्म। उर्दू के लिए आप पढ़ लीजिए, आपकी जो सब्जेक्ट होगी आप देख लीजिए क्या 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 होना चाहिए। टीजीटी पे तो लगभग यही होता है कि आपका जो इंटर में आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है, और आप बीएड तो होने ही चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए आप देख लीजिए, हर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे ये हो गया, शारीरिक शिक्षा में भी पता है सबको बीपीएड होना चाहिए, सीपीएड। और सामाजिक विज्ञान में लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि ये जो 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसमें से आपके 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में, ये 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में होने चाहिए इन चारों में से, ठीक है, और आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी संगीत गायन के लिए आप संगीत गायन अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी जो कुछ भी क्वेरी है आप हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। बाकी आप एक बार फिर से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। इसके बाद हम पीजीटी का भी वीडियो भी अपलोड करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। धन्यवाद।